काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये लाइन सभी बोलेंगे। हम भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। हम भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार 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 है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। भगवान का विवाह हुआ है 16,108 है ना। और भैया कल एक शादी का कन्यादान हुआ था, तो अब कितनी का रह गया? 16,107 का रह गया। तो लाए हो कन्यादान कि नहीं लाए? लेकिन भैया कन्यादान होता है ना। और भातिये भी भात गाने के लिए आते हैं उसमें शादी में, तो भैया भाती को भी जरूरत पड़ती है। तो भाती तो हमारे आए नहीं भी है ना, वो कल को आएंगे भंडारे के समय पे। हाँ। अरे भैया रघुबीर बात सवेरे लइयो, है ना। मेरे हाथ का कंगना लइयो और कंगने पे रत्न जड़इयो, मेरे हाथ का कंगना लइयो, कंगना पे रत्न जड़इयो, गले की लइयो जंजीर भात सवेरे लइयो। अरे भैया रघुवीर भात, हाँ हमें सब आता है, चिंता न करो बात भी आते, चिंता न करो। भगवान का विवाह हुआ, भगवान रह रहे द्वारिका में। उसी समय एक राजा है जिसका नाम है पौंड्रक, और पौंड्रक जो है ये थोड़ा बहुत भगवान के जैसा दिखता था। तो इसके सैनिक जो थे उन्होंने बताया कहले प्रभु यदि आप भी हाथों में शंख चक्र गदा पद्म ले ले तो आप भी भगवान बन जाएंगे। इसने ऐसे किया, 2 हाथ तो थे इसके, 2 हाथ नकली लगवा लिए और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म ले लिया और घोषणा करवा दी भैया मैं ही भगवान हूं, मैं भगवान। लोगों ने इसकी आरती भी बना दी, भजन भी बना दी और ये भी भगवान बनकर के पूजने लग गया। इस संसार में आज भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग भगवान बनकर के पूजे जा रहे हैं, ठीक है। जिनका कोई अस्तित्व नहीं वो भी भगवान बना बैठा है। क्यों? 2-4 भजन बन गए, भजन बनने से वो फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, तो वो भी चलने लग गए, ऐसे होता है। लेकिन भगवान तो भगवान है भैया, भगवान असली असली रहेगा और नकली भाई देसी घी तो देसी घी रहेगा, डालडा तो बनने से रहा है ना। और डालडा घी वो कभी देसी घी बन नहीं सकता। तो भगवान ने जाकर के पौंड्रक का उद्धार किया है। इसके बाद द्विविद नाम का एक राक्षस है, भगवान ने उसको भी मारा है। नारद जी ग्रहचर्या देखने के लिए आते हैं, लेकिन नारद जी को अनेक रूपों में भगवान ने यहाँ पर दर्शन दिया है। इसके पश्चात वर्णन आता है कि राजसूय यज्ञ होता है और राजसूय यज्ञ में भगवान शिशुपाल को मारते हैं और शिशुपाल के पश्चात भगवान दंतवक्त्र का भी यहाँ पर वध करते हैं। भीम को ले जाकर के भगवान जरासंध को मरवाते हैं, ठीक है। ये कथाएं बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि देखो समय जो है समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ना।
कथा बहुत लेट शुरू होती है, ये भी कारण है। फिर सबको भागने की भी लगती है, और आधे से ज्यादा लोगों के तो बहाने ऐसे ऐसे होते हैं जिन बहानों का कुछ हो ही नहीं। कहले महाराज जी हमारी गाय कोठे पे चढ़ जाएगी। अरे चढ़ जाएगी जो नीचे उतार लो, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, ऐसे ऐसे बहाने भगवान के लिए बहाने हो जाते हैं। देखो इनकी चढ़ की थी तभी हंस रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, बहाने होते ना देखो। लेकिन देखो भैया, संसार के लिए बहाने बना लेना चल जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए कभी बहाना नहीं होना चाहिए, है ना। संसार के काम के लिए हम लोग कहते हैं भैया देखेंगे सोचेंगे। भैया संसार के लिए देख लेना, संसार के लिए सोचने, लेकिन भगवान के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। भगवान का काम तो करना ही है, भगवान की कथा तो सुननी है। संसार के काम करने पड़ेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे वाला काम नहीं है, ये तो करना ही है। आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना। हम लोग नहीं करेंगे अपने धर्म के बारे में तो कौन करेगा। इसलिए संक्षेप में कथा को सुन रहे हैं, और आप सब जानते हैं संक्षेप में कथा को सुनाते हुए सुदामा जी की कथा आप सबने जानी हुई है। सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पर 3 मुट्ठी अक्षत लेकर के भगवान के द्वार को चले, और भगवान के दरवाजे पर आकर के हम लोग कई बार इस कथा को सुनते हैं तो यहाँ पर हम लोग श्रवण करते हैं कि भगवान के द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका, लेकिन वास्तविकता तो यह है किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है। ये ज्यादा प्रचलन में क्यों आया? क्योंकि लखबीर सिंह लखा जी ने एक भजन गाया था, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और तब से सुदामा जी की झांकी चलने लगी। अब झांकी चली तो लोगों ने क्या किया, 2 द्वारपाल दरवाजे पे खड़े कर दिए। सुदामा जी आते हैं तो द्वारपाल उनको धक्का देते हैं। लेकिन भैया ऐसा हुआ ही नहीं है कहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। अच्छा सोचो जरा, आप खाटू श्याम जी के मंदिर जाओ, ये भगवान का मंदिर है, आप यहां जाओगे तो भगवान आपको धक्का दिलवाएंगे क्या? बोलो, ऐसा है कहीं? और यहाँ के छोड़ दो, आप कहीं चले जाना, क्या भगवान आपको धक्का दिलवाएंगे? चल भाई इसको बाहर फेंको यहाँ से, ये मेरे लायक नहीं है। ऐसा कहीं होता है? भगवान के द्वारे पर जो व्यक्ति चला जाता है भगवान उसको अपना लेते हैं। भगवान के दरवाजे पर धक्के नहीं लगते, बल्कि वहां पर तो जो दरवाजे पर खड़ा होता है उसको धक्का देकर के अंदर कर दिया जाता है। आप बिहारी जी के मंदिर जाना, दरवाजे पर खड़े हो जाना, 2 मिनट के बाद आपको ऐसा धक्का लगेगा, आप सीधा बिहारी जी के सामने मिलोगे। हाँ, ऐसा धक्का लगता है। तो भगवान के द्वारे पर धक्का लगता जरूर है, लेकिन बाहर फेंकने के लिए नहीं, कहां? अंदर फेंकने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भगवान के द्वारे पर द्वारपालों ने आकर के धक्का दिया, कहीं नहीं। और हम लोग क्या करते हैं कि देखो भैया, भगवान के दरवाजे पर भगवान ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते हैं। कल की कथा सुनी थी रुक्मणी विवाह की, दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया था चिट्ठी लेकर के, और भगवान उसकी चिट्ठी पढ़ते ही चले गए थे। बोलो, सोचो जरा, उस ब्राह्मण को किसी ने रोका? तो जब इस ब्राह्मण को किसी ने नहीं रोका, जो रुक्मणी का विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया था, तो सुदामा जी को कौन रोकता? लेकिन हम लोगों ने कहानी ऐसी बना दी, सुदामा जी को धक्के दिलवाना है, ये करना है। भैया मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार की यदि हम लोग झांकी निकलवाते हैं, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन ये है कि पहले तो इस प्रकार की झांकी निकलवाए ना, और झांकी निकलवाते भी हो तो भैया इस प्रकार का कोई कृत्य न करें जिसमें सुदामा जी को धक्के देने पड़े। हमारे समाज में गलत मैसेज जाता है, हमारे बच्चे आने वाले यही सीखते हैं कि जो पंडित आता है दरवाजे पे उसको ऐसे ही धक्का दिया जाता है। नहीं भैया, भगवान के द्वार पर ब्राह्मण और ब्राह्मण को धक्का दे दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। ब्राह्मण की छोड़ो, भगवान के द्वार पर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो भगवान के दरवाजे पर चला जाता है भगवान उसको अपना बना लेते हैं, भगवान उसको धक्का नहीं देते, धक्का नहीं देते। इसलिए इस प्रसंग में पहले तो झांकी नहीं होनी चाहिए, और खास तौर से तो ऐसी झांकी जिसमें सुदामा जी को धक्का दिया, ऐसे कहीं लिखा ही नहीं है, कैसे करोगे? लेकिन बस अपनी मनगढ़ंत हम लोग कर देते हैं। ठीक है, भगवान द्वारिका में पहुंचे हैं। द्वारिका में भगवान को सूचना दी गई कि आपका मित्र आया। भगवान अपने मित्र से मिलते हैं, मित्र का यथोचित स्वागत सत्कार करते हैं, है ना। और भगवान रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी मेरा मित्र आया है, जाओ जाकर के इसके लिए, इसके पांव धोने के लिए कुछ पानी लेकर के आओ। रुक्मणी को पानी लाने में देर हो गया तो भगवान ने सुदामा के चरण देखे, सुदामा के चरण फट चुके हैं। अरे मित्र, तू मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आया है। पैरों में देखा तो इतने बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं, और जब भगवान ने सुदामा के कांटे देखे तो भगवान से रुका नहीं गया। भगवान सोचने लगे कांटों को निकालना कैसे जाए। किसी ने कहा मैं सुई लेकर गया तो सुई से कांटा निकालने, कहले नहीं 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 नहीं,
उससे नहीं। मेरे मित्र के पैर में तो पहले ही कांटा चुभा, तो एक और कांटा चुभाने की बात कर रही है, फिर कैसे? कह लगे मैंने सुना है, मेरे भक्त कहते हैं कि मेरे होठों पर अमृत लगा हुआ है, तो क्या करोगे? कह लगे मैं अपने होठों से ही सुदामा के पैरों के कांटे निकालो। और भगवान ने ऐसे ही किया। भगवान ने सुदामा के चरण को पकड़ करके सुदामा के पैरों में जो कांटे लगे हैं, एक एक कांटे को भगवान ने निकाला, एक एक कांटे, है ना। भगवान ने सुदामा का यथोचित स्वागत सत्कार किया और भगवान से कहने लगे, सुदामा कहने लगे मित्र तू कभी याद भी करता है कि नहीं, तूने इतनी सारी शादी करी, मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। भगवान कहने लगे अच्छा मेरी शादी की बात करता है, तूने शादी करी, तूने बुलाया मुझे अपनी शादी में है? कह ले अच्छा मुझे तो ध्यान नहीं रहा। कह ले अच्छा एक बात बता भाभी कैसी? कह ले ठीक है। बच्चे कैसे? ले बच्चे भी ठीक है। कह ले लेकिन एक बात बता तू मेरे घर पर आया, भाभी ने कुछ भेजा तो होगा? अब जाकर के सुदामा जी को याद आया कि भाभी ने क्या दिया था, पत्नी ने क्या दिया था, पोटली में चावल थे। सुदामा जी छुपाने लगे, और जब सुदामा जी छुपाने लगे भगवान मन ही मन सोच रहे सुदामा तू मुझसे छुपा रहा है? मैं आज तेरी दरिद्रता को दूर करने जा रहा हूं, तू मुझसे छुपा रहा है। भगवान ने कहा लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। भगवान ने वो सुदामा की पोटली छीन करके भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाला, एक मुट्ठी चावल खा ली, दूसरी मुट्ठी चावल निकाली, दूसरी मुट्ठी चावल खाए, तीसरी मुट्ठी निकाल करके जब खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कहले प्रभु क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 2 मुट्ठी चावल खाकर के आपने सुदामा को 2 लोक का मालिक बना दिया, तीसरी मुट्ठी खाकर के तीसरा लोक भी दे दोगे तो हम कहां रहेंगे, हम कहां रहेंगे? भगवान ने कहा रुक्मिणी तूने मेरे जगत का स्वामी होने पर कलंक लगा दिया है। ये गरीब होकर के इसके घर में कुछ नहीं था, फिर भी 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल लेकर के आया है, और मैं त्रिलोकी का नाथ होने के बावजूद भी केवल इसको 2 ही लोग दे पाए, तूने कलंक लगा दिया। रुक्मिणी ने कहा कहले प्रभु बात ये है, ये जो रिझाने वाले हैं ना, कभी इन रिझाने वालों को जरूरत पड़ गई तो इनके लिए भी तो बचा लो। तो भगवान ने एक मुट्ठी आप सब लोगों के लिए बचा करके रखी है, जब इच्छाओ ले लेना भैया। भगवान ने सुदामा का स्वागत सत्कार किया। भगवान ने सुदामा को 56 भोग इत्यादि भोजन कराए। सुदामा लेटता तो भगवान खुद पल्ला पंखा झेल रहे हैं। सुदामा भोजन करता तो भगवान अपने हाथों से भगवान भोजन करा रहे हैं सुदामा को, है ना। सुदामा लेट जाता तो उसके चरणों में बैठ करके सुदामा के चरण दबाते। सुदामा कुछ दिन वहां रहे, लेकिन मन में एक दिन विचार आया कि भैया मैं तो यहाँ बैठ करके 56 भोग खा रहा हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे तो घर पर भूखे होंगे। तो कृष्ण को कहने लगा कृष्ण बहुत दिन हो गए तेरी नगरी में रहते रहते, अब मुझे अपने घर की ओर चलना चाहिए। पता नहीं वहां पर बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा, मेरी पत्नी का क्या हाल होगा। भगवान मन ही मन सोचे सुदामा तूने तो वो व्यंजन चखे भी नहीं जो वो लोग खा रहे हैं, ऐसे व्यंजन तो चखे भी नहीं तूने। भगवान ने कहा हाँ ठीक है भाई सही बात है, इतने दिन किसी के घर रहना भी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि जो पौने होते हैं ना, पौना हमारे यहाँ पौना कहते हैं, आप क्या कहते हैं? मेहमान को क्या कहते हैं? पौना, है ना। पौना गढ़वाल में पौना कहते हैं, इधर भी देसी भाषा में पौना ही कहते हैं, ठीक है। तो पहले दिन तो पौना, दूसरे दिन निभौना और तीसरे दिन भगोना। आज ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए मेहमान को, लेकिन मेहमान भी आजकल जिद्दी हो गए, है ना। मेहमान भी आजकल जिद्दी हो गए। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी साथ में रहते थे। अब नोएडा जैसे उसमें नोएडा में फ्लैट लेकर के रहते थे, तो गांव से चाचा जी आ गए। अब चाचा जी आ गए तो चाचा जी को रखना पड़ा, क्या करें, चाचा जी घर में रहे। लेकिन चाचा जी तो आए थे एक दिन के लिए, सोचा था एक दिन के लिए आएंगे, लेकिन एक दिन क्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 रहते रहते 1 महीना हो गया। घर वाले कहे मेरे से नहीं होता, तुम्हारे चाचा का अपने आप करो। उसने कहा देख मेरी बेइज्जती न करे, देख मेरे चाचा को तो करना पड़ेगा, बेचारे रोज रोज थोड़ी ना रहे, मेहमान है। 2-4 दिन में 2-4 दिन 1 महीना तो हो गया उन्हें रहते रहते, और कितने दिन रहेंगे? कहले कुछ दिन और कर ले। बात क्या करते करते 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने गए ना चाचा जी। अब देखो लेकिन अतिथि तो वो होता है जाए 2-4 दिन रह करके आ जाए, है ना। अब 1.5 महीना हो गया, चाचा जाने का नाम ना ले। बात का एक तो पत्नी को गुस्सा आ गया, बस रसोई में जाकर के बर्तन भांडे फेंकने शुरू कर दिए। पतिदेव भीतर गए, पति ने कहा क्या बात है? कहले एक बात सुनो मेरी बात, या तो इस घर में तुम्हारे चाचा रहेंगे या तो मैं रहूंगी। कहले फिर एक काम कर, निकल जा मेरे घर से, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने चाचा की सेवा अपने आप कर लूंगा। और ये बात सुनी चाचा ने सोचा इन दोनों के बीच में लड़ाई बच गई, अब तो घर से निकलना ही पड़ेगा। चाचा जी आए, कहले बेटा ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा तेरी चाची याद कर रही होगी गांव में, मैं यहाँ से चला। चाचा ने बैग उठाया और वहां से गायब। धर्मपत्नी ने कहा कि सुनो जी मैं तो मजाक कर रही थी चाचा को भगाने के लिए,
चाचा ने कहा, उसने कहा, उसके पति ने कहा, भगवान मैं भी मजाक में ही बोल रहा था, मुझे पता तो झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे। इतने में चाचा जी भी दरवाजा खोल के अंदर आके कहले मैं भी झूठ मूठ का ही गया था मैं भी झूठ मूठ का ही गया था, फिर आगे खड़ा हो गया। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। भगवान ने कहा कहले ठीक है सुदामा घर तो जाना चाहिए। सुदामा को भगवान ने विदा किया। भगवान ने जब विदा किया, सुदामा घर जा रहे हैं, है ना। सुदामा जी अपनी नगरी में पहुंचे और अग्नि नगरी में पहुंचे तो जाकर के देखा झोपड़ी की जगह महल खड़े हुए। ये कहां से आ गए महल? अचानक एक व्यक्ति जा रहा था, उससे पूछा भैया मेरा एक घर था यहाँ, कहाँ? कहने के घर ये सामने ही तो है। ये सामने मेरी तो झोपड़ी थी। कहले हाँ हमें नहीं पता भाई ये तेरा ही घर है। अचानक क्या उस घर के अंदर से जो महल था, महल के अंदर से दरवाजा खुला, दास दासियां बाहर निकली, ढोल निगाड़े बजने लगे और एक चमचमाती साड़ी में एक स्त्री निकली जिसका घूंघट है, हाथों में दीपक का थाल है और लेकर के आई सुदामा जी के सामने। सुदामा जी का आरता उतारने लगी। आरता उतार रही। सुदामा जी मन ही मन में सोच रहे कहले मेरा आरता क्यों उतार रही? लग तो रही मेरी घरवाली जैसी, लेकिन घरवाली कहूंगा तो कहीं ऐसा नहीं किसी देश की रानी हुई, ये तो मुझे लटका देगी सूली पे। तो सुदामा जी ऐसे देख रहे, घूंघट के नीचे को दिखाई दे जाए, है ना। और जब आरता उड़ता हो गया, सुदामा जी के हाथ में आरता दे करके फिर वो नजर उतारी सुदामा जी की। सुदामा जी भी डर के मारे खड़े रहे। जब आरता उतर के हाथ में दे थाली, हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहले बहन जी तुमने मेरे पत्नी को देखा कहीं? ये बात सुनते ही सारे लोग हंस पड़े। अरे यही तो आपकी पत्नी है। अरे मैं ही आपकी पत्नी हूं, तू ऐसे ये महल? कहले सुनो अंदर तो चलो तब बताती हूँ बात। अंदर लेगी सुदामा को। सुदामा को कहती है कहले नाथ जब तुम यहाँ से गए ना तो तुम्हारे पीछे एक छोटा सा बालक आया। बालक आकर के मुझे कहले भाभी जी किसी चीज की कुछ कमी हो तो बताना, जो कहोगे वो आ जाएगा। मैं मन ही मन में सोचने लगी बच्चों ने 5 दिन से भोजन नहीं किया था। विचार क्या कि बच्चों के लिए भोजन हो जाता। तो कहले क्या तुम बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते? कहले हाँ क्यों नहीं। उसने एक छड़ी घुमाई और बच्चों के लिए भोग आ गया। अच्छा इन बच्चों के लिए वस्त्र ला सकते हो? छड़ी घुमाई तो वस्त्र आ गए। मैंने सोचा कि ये तो जादूगर है। फिर सोचने लगी कि भैया मैं कुछ घरों से चावल मांग करके लेकर के आई थी, क्या तुम उनके चावल भी वापस कर सकते हो? कहले हाँ क्यों नहीं। कहले मैं उस बालक को लेकर के गई, उसने छड़ी घुमाई, जिस घर से एक मुट्ठी लेकर के आई थी उस घर में चावलों के बोरियों के ढेर लग गए। फिर मैंने सोचने लगी कि इन लोगों की झोपड़ियां हैं, पता नहीं झोपड़ी में कैसे गुजारा होता होगा। मैंने कहा इनके लिए महल बना सकते? कहले क्यों नहीं। छड़ी घुमाई तो महल बन गए। और जब महल बने तो उसने हमारा भी इतना सुंदर महल बनाया। और इतने इससे पहले कि मैं उसका शुक्रिया अदा करती वो यहाँ से चला गया। और जब ये बात सुदामा जी को पता चली तो सुदामा जी की नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। मन ही मन सोचने लगे हम दरिद्रो पापी यान का कृष्ण श्री निकेतना। कहा मैं दरिद्र पापी पूरे रास्ते सोचता आ रहा था कि कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी, भगवान बिन मांगे दे देते हैं। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैंने तो भगवान को। सुदामा जी उस महल में रहते हैं, लेकिन महल में रह करके देखा कि जब भोग मिल गए तो भगवान का भजन छूट गए, है ना। देखो हम लोग भी भगवान को तब तक याद करते हैं जब तक हमारे पास होता नहीं, बोलो, और जब हो जाता है। आज का समय और पहले का समय देखो कितना, पहले के समय में आज के समय में कितना अंतर है। पहले लोगों के पास छोटे घर होते थे लेकिन मेहमान ज्यादा होते थे, बोलो, और आज के समय में बड़े घर हैं लेकिन मेहमान नहीं है। पहले के समय में 2 जोड़ी कपड़े होते थे, आदमी उसमें खुश रहता था। आज के समय में पूरा ढेर लगा हुआ है कपड़ों का लेकिन घर में खुशी, बोलो। पहले समय में भोजन की कमी होती थी लेकिन मन में संतोष था, पूरा घर खुश रहता था। आज के समय घर में अन्न की पूरी टंकियां भरी हुई है लेकिन मन में कोई संतोष। पहले के समय में बाजार से 1 किलो आम आते थे, घर में लड़ाई मच जाती थी, बोलो किस बात पे? कल गुठली मैं लूंगा। आज घर में आम सड़ रहे हैं लेकिन घर में, बोलो, खाने वाला ही नहीं है कोई। पहले समय में वस्त्र होता था, वस्त्र की इतनी कीमत होती थी, पहले वस्त्र पहनते थे, वस्त्र पहनने के बाद जब फट जाता था उस फटे हुए वस्त्र को उतारते थे, उतार करके फिर क्या करते थे, उसको इकट्ठा करके एक तकिया बनाते थे। तकिया बना करके जब तक तकिए में चलता था, जब तकिए से उतरता था फिर उसका पोचा बनाते थे। पोचा बनाने के बावजूद भी जब वो फट जाता था फिर उसका क्या करते थे, एक छोटी सी बत्ती बना करके एक डब्बी के अंदर मिट्टी का तेल डाल करके उसमें बत्ती लगाते थे। फिर वो किसका काम करता था? उजाले का, बोलो। और आज के समय में इतना होने के बावजूद भी हमारे मन है ही नहीं, बोलो।
क्या मन में रहता है, क्या जुबान पर रहता है ही नहीं, है ही नहीं। अरे पहले का समय तो देखो, पहले का समय देखो, वो समय याद करो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आज का समय देखो भगवान की कृपा से सब कुछ है। बोलो यहाँ इतने सारे लोग बैठे, बताओ किसी के घर कुछ कमी है? कोई कमी नहीं। लेकिन कमी घर में हो ना हो, लेकिन हमारे मन में कमी जरूर है। सबके मन में ये रहता है क्या है ही नहीं, है ही नहीं भैया। भगवान का दिया तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और फिर वही बात, भगवान ने तो दिया है, लेकिन हम लोग अपने से ऊपर देखते हैं, इसलिए हमें कमी महसूस देती है। जिस दिन अपने से भीतर, अपने से नीचे लोगों को देखना शुरू कर दिया ना भैया, उस दिन पता चल जाएगा भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। उस दिन हर चीज की अहमियत है ना। पहले समय में 1 रुपया होता था, 1 रुपये का भी बड़े लोग सोच समझ करके उसका यूज करते थे, प्रयोग करते थे। और आज के समय में करोड़ रुपए हो, उसका भी कोई बड़े, ठीक है। सुदामा जी ने देखा कि जब से भोग प्राप्त हुए भगवान का भजन छूट गया। सुदामा जी ने उस महल को छोड़ा, महल को छोड़ करके एक सरोवर के किनारे जाकर के छोटी सी झोपड़ी बनाई। उस झोपड़ी में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। कुछ दिन सुशीला वहां रही। सुशीला के मन में भी यही भाव आया कि भैया जब से भोग मिले हैं तब से भगवान का भजन छूट गया है। भगवान का भजन पहले समय में घर में ऐसा होता था, हर महीने 2 महीने 3 महीने में सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाती थी। और आज का समय ऐसा है 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम कोई घर में लेता नहीं। बोलो कितने लोग हैं यहाँ जिन जिन के घर कथा होती है हर महीने, महीने के छोड़ो साल भर में सत्यनारायण भगवान 2-4 लोग हैं बाकी। तो इसलिए भगवान का नाम स्मरण करो, ठीक है। थोड़ा करो या ज्यादा करो, ये मायने नहीं रखता कि ज्यादा नहीं, थोड़ा करो लेकिन करो, भगवान का स्मरण करो, है ना। भगवान सुदामा जी उस झोपड़ी में रहते हैं और झोपड़ी में रह करके वही भगवान का भजन करते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर दत्तात्रेय जी की कथा आती है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाए। देखो गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिन गुठली का आम नहीं। गुरु जरूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गुरु कौन? एक होता है शिक्षा गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वह है जहां से हमें कुछ सीखने को मिले। दीक्षा गुरु वह है जो हमें दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, ठीक है। तो जो गुरु है दीक्षा गुरु, जो उन्हें आप गुरु बनाए, उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का आप लोग जाप करें। जब वो जाप करेंगे तभी आपको उसका फायदा होगा। जाप नहीं करोगे तो भैया उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। मंत्र और कैसे? सच्ची श्रद्धा से। शिक्षा गुरु कोई भी होता है। शिक्षा गुरु कौन? जहां से कुछ सीखने को मिल जाए। वो आपका पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, नौकर भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सीखने को जहां से कुछ मिल रहा है वो आपका गुरु है, ठीक है। और हर व्यक्ति की पहला जो गुरु होता है वो कौन है? बालक की माँ। माँ सबसे पहली गुरु होती है। दूसरे गुरु होते हैं, कौन होते हैं दूसरे गुरु? पिता। और तीसरे गुरु होते हैं आचार्य, जिनसे हम विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद दीक्षा गुरु की बारी आती है, ठीक है। उसके बाद दीक्षा गुरु। तो गुरु बड़े सोच समझ करके बनाना चाहिए। भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए कि फलाने गुरुजी के पास तो 2-4 गाड़ियां हैं, इतना बड़ा आश्रम है, हम तो उन्हीं से गुरु दीक्षा लेंगे, ठीक है। गुरु दीक्षा उससे लेनी चाहिए जो आपको भगवान के भजन के मार्ग पर लगा दे। ये ना कहे कि भैया तूने मेरी गुरु दीक्षा ली, एक काम कर, घर से भगवान को हटा, मुझे बिठा, मेरी पूजा कर। वो गुरु नहीं है। ऐसे गुरु घंटालों से बच करके रहना चाहिए। गुरु वो है जो आपको भगवान का रास्ता दिखा दे, भगवान का रास्ता दिखा दे। देखो छत पर जाने का और छत से उतरने का एक ही रास्ता होता है। बोलो एक ही सीढ़ी होती है या अलग अलग सीढ़ी बनाते हो? पहले जाने के लिए अलग, आने के लिए, ऐसा तो नहीं है। जाने का रास्ता भी वही है और आने का रास्ता भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा मुंह किस तरफ है। अगर हमारा मुंह ऊपर की ओर है तो हम ऊपर जाएंगे, नीचे की ओर है तो नीचे जाएंगे। इस भागवत कथा में 7 दिनों तक मैंने आपका हाथ पकड़ करके आपको केवल ऊपर की तरफ आपका मुंह किया है। क्या किया है? आपकी तरफ मुंह किया है। लेकिन उसके बाद का काम या तो आपको खुद करना पड़ेगा, आपको चल करके खुद तो जाना पड़ेगा। और आप नहीं चल सकते तो भगवान से विनती करो कि जीवन में एक ऐसा संत मिले, एक ऐसे गुरुदेव मिले जो आपका हाथ पकड़े और हाथ पकड़ करके आपको ऊपर की ओर ले जाए। ऐसे जीवन में संत की कल्पना करो या भगवान की कल्पना करो। मेरा काम तो केवल मोड़ना था, मोड़ा है। चलना आपका काम है या फिर आपके गुरुदेव का काम है, वो आपको ले जाएंगे। तो गुरु होना चाहिए, है ना।
और यहाँ पर दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, और तो और एक वैश्या को भी गुरु बनाया है। वैश्या को, वैश्या से भी सीखा है। तो गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, और गुरु बनाओ तो केवल एक बार बनाओ, एक बार। ये नहीं कि आज बनाया कल को छोड़ दिया, फिर दूसरा बनाया, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरा बनाया। एक बार बना लो, ठीक है। और संसार वाले गुरु पर हो सकता है कि आपका विश्वास ना हो, क्योंकि संसार में जगह जगह हम केस सुनते हैं, फलाना गुरु पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। हो सकता है संसार वाले गुरु पर हमें विश्वास ना हो, तो भैया भगवान को अपना गुरु बना लो, है ना। शंकर जी को अपना गुरु बनाओ, है ना। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, जो भगवान शंकर के समान हो, जिसमें ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो। शंकर को नहीं बना सकते, कृष्ण जी को गुरु बना लो। कृष्ण वंदे जगत गुरु, ये सारे जगत के गुरु हैं, इनको नहीं बना सकते तो भैया श्री hनुमान जी महाराज को अपना गुरु बना लो, है ना। हनुमान जी महाराज को हम गाते तो है कि जय 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 कि जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई है ना। हनुमान जी महाराज को गुरु बना लो। और देखो भैया, संसार का गुरु बनाओगे तो संसार का गुरु एक बार को आपका हाथ पकड़ेगा, लेकिन कभी भी संसार के गुरु का हाथ ढीला पड़ सकता है। लेकिन भगवान यदि आपका हाथ पकड़ ले तो भैया फिर कभी हाथ छूटने वाला नहीं है। भगवान कभी हाथ से नहीं छोड़ते, तो भगवान को अपना हाथ पकड़ा दो, है ना। भगवान को अपना हाथ पकड़ाओ, लेकिन गुरु अवश्य बनाओ, गुरु अवश्य बनाओ, ठीक है। क्योंकि गुरु की जब नजर पड़ती है तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, जीवन बदल। कि सतगुरु की एक नजर से, सतगुरु की एक नजर से जीवन बदल गया है, जीवन बदल गया है। सतगुरु की एक नजर से, सतगुरु की एक नजर से जीवन बदल गया है, जीवन बदल गया है। सतगुरु की एक नजर से, सतगुरु की एक नजर से जीवन बदल गया है, जीवन बदल गया है। मंजिल से गिरते गिरते, मंजिल से गिरते गिरते बंदा संभल गया है, बंदा संभल गया है। मंजिल से गिरते गिरते, मंजिल से गिरते गिरते बंदा संभल गया है, बंदा संभल गया है। सतगुरु ने दया करके ऐसा सबक पढ़ाया, सतगुरु ने दया करके ऐसा सबक पढ़ाया, सतगुरु ने दया करके ऐसा सबक पढ़ाया, सतगुरु ने दया करके ऐसा सबक पढ़ाया। सब भेद भाव मन का, सब भेद भाव मन का अब तो निकल गया है, अब तो निकल गया है। सब भेद भाव मन का, सब भेद भाव मन का अब तो निकल गया है, अब तो निकल गया है। जब से समझ में आया मैं आत्मा अमर हूँ, जब से समझ में आया मैं आत्मा अमर हूँ। पहले मैं सोचता था कि
कि इन 24 तत्वों का बना हुआ शरीर हूँ, लेकिन गुरुदेव ने बताया इन 24 तत्वों का शरीर नहीं, तू कौन है? तू आत्मा है। और आत्मा का नंबर क्या था? 25। क्या नंबर था? 25वां नंबर। ठीक। जब से समझ में आया मैं आत्मा अमर हूँ, जब से समझ में आया मैं आत्मा अमर हूँ। मौत का जो हुआ, मौत का जो हुआ, हुआ समझते हो? हुआ किसको कहते हैं? हुआ जब बच्चा ज्यादा शैतानी करता है ना, ज्यादा दंगा करता है, घर से बाहर भागता है, क्या कहते हैं? हुआ आ जाएगा हुआ। तो ये मौत का हुआ हमें सता रहा है। हम सोचते हैं हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। नहीं भैया, हम आत्मा अमर है और आत्मा कभी मरती। और ये बात किसने बताई थी? गुरुदेव ने। जब से समझ में आया मैं आत्मा अमर हूँ, जब से समझ में आया मैं आत्मा अमर हूँ। था मौत का जो हुआ, 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 वो भी निकल गया है, वो भी निकल गया है। था मौत का जो हुआ, था मौत का जो हुआ, वो भी निकल गया है, वो भी निकल गया है। सतगुरु की एक नजर से, सतगुरु की एक नजर से जीवन बदल गया है, जीवन बदल गया है। मंजिल से गिरते गिरते, मंजिल से गिरते गिरते बन्ना संभल गया है, बन्ना संभल गया है। मंजिल से गिरते गिरते, मंजिल से गिरते गिरते बन्ना संभल गया है, बन्ना संभल गया है। सतगुरु की एक नजर से, सतगुरु की एक नजर से जीवन बदल गया है, 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 जीवन बदल गया है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब तक गुरु है तब तक गुरु की मानो, गुरु को मानो और गुरु की बात भी मानो। ये नहीं कि गुरु को तो मानते गुरु की बात नहीं मानते, ठीक है। और जब गुरु चला जाए तो ऐसा मन में विचार मत करो कि गुरु तो अब है ही नहीं। गुरु वो है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो पूरे चराचर में, पूरे संसार में विद्यमान है। वो जीते जी भी रहता है और मरने के बाद भी रहता है। और कौन है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव है, ठीक है। तो गुरुदेव, गुरु से शिक्षा प्राप्त करो, गुरु से दीक्षा प्राप्त करो और जो मंत्र है उसको जप करो, ठीक है। तभी उसका प्रभाव दिखेगा, है ना, तभी प्रभाव दिखेगा। देखो, एक बाल्टी में यदि हम पानी भरें और आपको कहे भैया अशोक जी के घर से और यहाँ पंडाल तक आपको पानी की बाल्टी लेकर के आनी है, लेकिन बाल्टी में अगर 10 छेक हो तो आ जाएगा पानी? कहले महाराज बढ़ते बढ़ते निकल जाएगा। लेकिन अगर छेक नहीं है तो फिर पानी यहाँ आ जाएगा। ऐसी जो हम मंत्र जप करते हैं, यदि हमारे मन में राग द्वेष अहंकार ये सब है तो मंत्र का प्रभाव होने वाला, और यदि ये नहीं होंगे, बंद होंगे, तो फिर इसका प्रभाव होगा, ठीक है। तो आगे भगवान के युद्ध कुल के संहार की चर्चा आती है। भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। और अब आइए भागवत जी का विश्राम की ओर चलते हैं।
सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई और परीक्षित को कथा सुनाने के पश्चात कहने लगे, राजन मैंने तुझे भगवान की कथा सुनाई है, भागवत की कथा, क्या तुझे डर लग रहा है? कह ले डर? कह ले नहीं प्रभु, हाँ पहले दिन जरूर लग रहा था डर, जब पता था कि तक्षक सर्प आके काटेगा, लेकिन अब नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा डर? क्योंकि मैंने भगवान की कथा सुन ली है, और भगवान की कथा जो व्यक्ति सुन लेता है वो अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है, इसलिए डर नहीं लग रहा। सुखदेव ने कहा कि हो सकता है शायद तुझे डर लग रहा हो, इसलिए मैं तुझे अंतिम सूत्र कह रहा हूं। अंतिम सूत्र क्या सूत्र? कि तुम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि न जातः प्राग भूतोद्य देवत्वम न नंक्ष्यति। कि राजन तुम राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि, तुम मरोगे ऐसा मन में सोचना पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि, अर्थात तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। ठीक है। और यहां पर सुखदेव ने परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया है सूत्र में। ये सूत्र मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप सबने भी बोलना है। ठीक है जी, सभी लोग बोले, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलना, आप सभी ने बोलना है। बोलो, हम कभी मरेंगे नहीं, कह ले महाराज जी काम तो होना ही है, क्यों टेंशन दे रहे हो? लेकिन देखो पता क्या है, जब तक बात पूरी ना हो जाए तब तक उसका फैसला नहीं करना चाहिए सही है कि गलत है, पहले बात तो पूरी होने दो। बोलो बोलो, हम कभी मरेंगे नहीं। सारे नहीं बोल रहे, सारे बोलो भाई, तभी तो उस बात का आनंद आएगा। सभी बोलो, बोलो हम कभी मरेंगे नहीं और शरीर हमारा बचेगा नहीं। अब समझ में आया? हम यानी के कौन? आत्मा। कौन? आत्मा। वो 25वां, वो ज्योत, ज्योत कभी मरती नहीं है और शरीर कभी बचता। अब ठीक हो गया ना? पहले ही सोच रहे थे पता नहीं क्या बोलवा रहे महाराज जी, हम कभी मरेंगे नहीं। ठीक है, वो ज्योत। देखो इस शरीर में एक ऐसा चीज है, एक कभी मिटती नहीं है और एक कभी टिकती नहीं है। शरीर को टिकाने की आज तक कोई औषधि नहीं बची या बनी है कि जिसको खाते रहो और शरीर बचा रहे। नहीं भैया, इस शरीर ने तो कभी ना कभी जाना ही है, तो शरीर को बचाने की कोई औषधि नहीं बनी और आत्मा को मिटाने की कोई मिसाइल आज तक बनी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर होती है। जैसे हम लोग प्रातः काल स्नान करते, स्नान करने के बाद अपने कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही आत्मा भी कुछ समय के पश्चात अपना वस्त्र बदलती है, एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक है, तो हम कभी मरेंगे नहीं और शरीर हमारा बचेगा नहीं। सुखदेव जी को उपदेश दिया, परीक्षित को उपदेश दिया सुखदेव जी ने, और वहां से चले हैं। और इधर तक्षक चला है और तक्षक की रास्ते में भेंट होती है एक ब्राह्मण से, वार्तालाप करते हैं। तो वार्तालाप करते पता चलता है अब वेश बदल के आ रहा है तक्षक भी। तो तक्षक ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हो? कह ले मैं वहां जा रहा हूँ। कहाँ? जहां आज तक्षक आने वाला है। आप क्या करोगे? कह ले मैं आज तक्षक का जो जहर है ना वो उतारने वाला हूँ। कह ले आप तक्षक का जहर उतार दोगे? कह ले तक्षक क्या, मैं तो तक्षक के बाप का भी उतार दूं। अब ये बात उसने सुनी तो अपने असली वेश में आया तक्षक। कह ले महाराज फिर मैं ही तक्षक हूँ, मेरा जहर उतार के दिखाओ जरा। तक्षक ने एक बूंद जहर की वृक्ष के ऊपर डाली तो पंडित जी ने देखा क्या वो पूरा का पूरा वृक्ष सूख गया। पंडित जी ने हाथों में जल लिया, जल को अभिमंत्रित करके पेड़ पर डाला तो पेड़ पहले जैसा। तक्षक ने सोचा भैया ये तो मेरा काम खराब करेंगे। तक्षक ने अपने शरीर से मणियों को निकाला, पंडित जी मणियां उठाने के लिए लगे और इधर तक्षक आगे की ओर चल दिया। इधर जन्मे जय ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है कि मेरे पिताजी के पास तक्षक को जाने नहीं दूंगा। उसी समय ऋषि मुनि परीक्षित जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, हाथों में फूल माला लिए हुए। तक्षक ने देखा अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो तक्षक ने क्या किया, एक छोटे से कीड़े का रूप लिया और फूल में जाकर के बैठ गया। अर्थात मौत का कोई आकार होता, कोई आकार नहीं, छोटे से कीड़े से भी मौत आ सकती है। जब मौत लिखी होती है ना तो सुई लगने से भी मौत हो जाती है, और जब मौत नहीं लिखी होती तो 2 मंजिल से भी गिरने पर व्यक्ति बच जाता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये अभी पीछे वायरस आया था कोरोना, कितना बड़ा था कीड़ा था वो, कितना बड़ा था, इतना बड़ा कीड़ा था दिख भी नहीं रहा था, सोचो जरा। और उस इतने से कीड़े ने पूरे दुनिया में बोलो कोहराम मचा दिया, इतना से
इतनी सी चीज से भी मौत हो सकती है, इतनी सी चीज से भी। फूल के अंदर बैठ गया, संतों ने जाकर के फूल दिए, बाहर आए, जन्मेजय ने दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तक्षक अपने असली वेश में आ गया। परीक्षित को कहने लगा, परीक्षित सावधान, मैं तक्षक तुम्हारे सामने हूं। कहने प्रभु बहुत देर कर दी आपने, बहुत देर कर दी। अरे तुझे डर नहीं लग रहा है? कहने लगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं लग रहा है डर? कहने लगे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने भगवान की कथा को सुना है, भागवत की कथा को सुना है, और मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं कब मौत आए, कब मौत आए। कि जिस मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से संसार डरता है, मुझे तो आनंद हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूं कब मौत आए और कब मैं भगवान के धाम को चला जाऊं, कब भगवान के धाम को चला जाऊं। जीवन में ऐसा काम करो भैया कि आपको अंतिम समय में सोचना ना पड़े, तैयार रहो, मौत भी आए तो वेलकम करो, स्वागत है, आ जाओ, है ना। ऐसा काम करना चाहिए, डर डर के क्या जीना, ठीक है। तक्षक ने कहा ठीक है फिर मैं तुम्हें डसने के लिए जा रहा हूं। परीक्षित ने अपना हाथ आगे किया, इससे पहले कि तक्षक डसता, तक्षक ने अपने फन फैलाए, डसने को तैयार हो। उससे ठीक एक क्षण पूर्व ही परीक्षित ने अपने प्राण छोड़े और भगवान के धाम को चला गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, आकाश से फूलों की। जन्मेजय को पता चला कि मेरे पिताजी को तक्षक सर्प ने डस लिया है, तो जन्मेजय ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया और सर्प यज्ञ बिठाया है। ब्राह्मणों को कहा कि सारे सर्पों की आहुति दो इस यज्ञ में। ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया, सर्प उड़ उड़ करके आकर के यज्ञ कुंड में गिरने लगे, लेकिन वो तक्षक नहीं आया। तो जन्मेजय ने पूछा वो तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? तो ब्राह्मणों ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, कहले प्रभु आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ है, इंद्र के सिंहासन से। एक काम करो फिर इंद्र को भी बुलाओ, उसके समीप सहित आहुति दे दो। ब्राह्मणों ने भी कह दिया इंद्र सहिता है तक्षकाय स्वाहा। अब इंद्र सहिता है कहा तो तक्षक भी आ रहा है, जिस सिंहासन पर लिपटा हुआ था वो सिंहासन भी आ रहा है, और सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ इंद्र भी आ रहा है। इंद्र चिल्ला रहा है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब जब इस प्रकार से चिल्लाए तो सारे के सारे ऋषि, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, सारे के सारे ऋषि मुनि जन्मेजय के पास गए। जन्मेजय के पास जाकर के सर्प यज्ञ को रुकवाया। जन्मेजय को समझाने लगे, कहले जन्मेजय तुम सोच रहे तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, लेकिन हम तुम्हें बता दें तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं हुई है, तुम्हारे पिता की मुक्ति हुई है। तुम्हारे पिता तो कभी के भगवान के धाम को जा चुके हैं, इसलिए इस यज्ञ को रोक दो। जन्मेजय ने यज्ञ रोका, मन में सोचने लगा कि मैंने तो इतने सर्पों की आहुति दे दी, क्या करूं मैं, क्या प्रायश्चित हो, और ऐसा क्या प्रायश्चित करूं या ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरे मन में शांति आए, क्योंकि पिता के मरने का दुख तो है। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों ने बताया कि जन्मेजय यदि प्रायश्चित करना चाहते हो तो केवल एक ही काम करो। क्या काम करो? कि भगवती जगदम्बा की आराधना करो। किसकी आराधना करो? भगवती जगदम्बा। और श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करो। श्रीमद देवी भागवत महापुराण, है ना। तो जन्मेजय ने श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया, भगवती जगदम्बा की आराधना करी। और आइए आप सब जानते हैं हमारी क्षेत्र की देवी है, कौन है? कौन है हमारे क्षेत्र की देवी? अरे शाकंभरी। कौन सी है? शाकंभरी, ठीक है, क्योंकि शाकंभरी क्षेत्रांत ये सब यहाँ तक खतौली, शामली, मेरठ यहाँ तक भी शाकंभरी का चलता है। तो आइए भगवती जगदम्बा, और जो भी जिसकी कुल देवी है अपनी अपनी कुल देवी का स्मरण करेंगे, अपनी अपनी देवी का स्मरण करेंगे, और बड़े प्रेम भाव से भगवती जगदम्बा की आराधना करते हुए सभी ने गाना है। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया दो अंधेरा भवानी, छाया दो अंधेरा, छाया दो अंधेरा भवानी, छाया दो अंधेरा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। गहरी नदिया नाम पुरानी, गहरी नदिया नाम पुरानी, कृपा करोगे आदि भवानी, कृपा करोगे आदि भवानी।
गुण नहीं कोई, मेरे दुनिया गुण नहीं कोई। मैया जगा दे किस्मत सोई, मैया जगा दे किस्मत सोई, मैया जगा दे किस्मत सोई, मैया जगा दे किस्मत सोई। एक तेरा नाम गुण मेरा, एक नाम गुण मेरा भवानी, एक नाम गुण मेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा योगी। जग जननी तेरी जोत जलाई, जग जननी तेरी जोत जगाई, जग जननी तेरी जोत जगाई, जग जननी तेरी जोत जगाई। दीदार की आस लगाई, एक दीदार की आस लगाई, एक दीदार की आस लगाई, एक दीदार की आस लगाई। हृदय करो बसेरा भवानी, हृदय करो बसेरा, हृदय करो बसेरा भवानी, हृदय करो बसेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। भक्तों को मां ऐसा वर दो, भक्तों को मां ऐसा वर दो, हम सबको मां ऐसा वर दो, हम सबको मां ऐसा वर दो। प्यार की एक नजर मां कर दो, प्यार की एक नजर मां कर दो, प्यार की एक नजर मां कर दो, प्यार की एक नजर मां कर दो। लूटे बाबल तेरा भवानी, लूटे बाबल तेरा, लूटे बाबल तेरा भवानी, लूटे बाबल तेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। सबको आसरा तेरा भवानी, सबको आसरा तेरा, सबको आसरा तेरा भवानी, सबको आसरा तेरा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा, छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। जोड़ बोलो, जोड़ बोलो जय माता दी, जोड़ बोलो जय माता दी। सबने बोलना है भैया, और अपनी कुल देवी का भी स्मरण करते रहना। हो जोड़ बोलो जय माता दी, जोड़ बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, हो अगले बोलो, हो पिछले बोलो, हो जय माता की, शाकंभरी मैया, सताक्षी देवी, जय माता की, 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 जय माता की। या देवी बोलो जगदम्बे योग माया की, बोलो शाकंभरी योग माया की, बोलो सताक्षी मैया की, बोलो भीमा देवी की, बोलो भ्रामरी मैया की, बोलो सतिया जोगा वाली माता तेरी सदा ही जय। भगवती जगदम्बा की आराधना करी और यहीं पर कथा का विश्राम होता है। आइए सभी लोग विनम्र भाव से भागवत जी का अंतिम श्लोक सभी ने उच्चारण करना है। उसके लिए आप अपने सिर पर पल्ला कर लेंगे, कपड़ा रख लेंगे।
अंतिम श्लोक सभी लोग उच्चारण करेंगे। सभी हाथ जोड़ करके जितना समझ में आए उतना बोलने का प्रयास करना। ओम सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्तम् नमामि हरिं परम् तम नमामि हरिं परम् बोलो ओम हरये नमः ओम हरे नमः ओम हरये नमः ओम हरे नमः ओम हरये नमः ओम हरे नमः। हर 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 महादेव। भगवान की कथा विश्राम होती है। कथा का जो अंतिम श्लोक है वो हम सभी ने भागवत महापुराण का गाया है। अर्थ क्या है वो भी समझते चलो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनका नाम लेने मात्र से, संकीर्तन करने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे के सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे श्री हरि को, और हरि कौन? हरि हरति पापानि, जो सभी लोगों के पापों का हरण करते हैं वही तो हरि है। तो ऐसे श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा को मैंने आप सभी भक्तों को यहाँ पर श्रवण कराया है ना। और आप लोगों ने भी जैसा हो सका यथासंभव भगवान की कथा को श्रवण किया है। और पारस कल की सूचना मैं आपको देता चलूं। कल प्रातःकाल यहाँ पर लगभग